वेलकम टू आवर चैनल। तो आज की जो वीडियो उसका टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप यूके में किस तरह एज सुन एज पॉसिबल अकोमोडेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि आप सब जानते हैं कि जैसे कि सितंबर जो मेन इनटेक होता है जिसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स आते हैं, तो स्टूडेंट आ चुके हैं, फैमिलीज़ भी आ चुकी हैं, डिपेंडेंट का लास्ट इनटेक तकरीबन कंसीडर होता था। तो उनके लिए अभी तक कोई बच्चे अकोमोडेशन नहीं ढूंढ सके। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ तो सबसे पहले कुछ पॉइंट शेयर करूंगा जिससे आप एज सुन एज पॉसिबल एक अच्छी अकोमोडेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि आपको मैं बताऊंगा कि मैंने किस तरह 3 से 4 दिनों में अकोमोडेशन फाइंड आउट की थी। ठीक है, तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपके किन किन जगह पे आप अकोमोडेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर तो आप अकेले एक स्टूडेंट आ रहे हैं तो स्टूडेंट की मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं, मुख्तलिफ एप्लीकेशन है, जैसे एम्बर स्टूडेंट्स हो गया, यूनिएको हो गया, ऐसे मुख्तलिफ हैं। ठीक है, आप उनको ट्राई कर सकते हैं। जो एम्बर स्टूडेंट वो तकरीबन हर जगह अवेलेबल हो जाती है, तो आप उनको ट्राई करें। वहाँ अगर आप इतना खर्चा अफोर्ड कर सकते हैं तो तकरीबन 400-500 के बीच में आपको एक फर्निश्ड जो है ना फ्लैट मिल जाता है स्टूडेंट अकोमोडेशन का, जिसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट और भी मिलते हैं। लेकिन ये क्योंकि थोड़ा सा 400-500 एक न्यूली स्टूडेंट के लिए करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए ज़्यादातर स्टूडेंट जो है वो 200-300 तक ही अपनी जो है अकोमोडेशन को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो पहला ऑप्शन तो आपको मैंने बता दिया कि आप एम्बर स्टूडेंट की तरफ जाएँ। ठीक है, या इसके अलावा मुख्तलिफ हैं, आप किसी को भी ये जो एप्लीकेशन है इनसे कर सकते हैं, या फिर आप यूनिवर्सिटी की जो अकोमोडेशन है उसको भी देख सकते हैं, लेकिन वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव हो जाती है। अच्छा, दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आप फैमिलीज़ के साथ आ रहे हैं, ज़्यादातर इशू होता है कि जो फैमिलीज़ के साथ आ रहे हैं, क्योंकि जो भी ये स्टूडेंट अकोमोडेशन है ये आपको फैमिली रखने की इजाज़त नहीं देते। तो जो फैमिली के साथ आ रहे हैं उनके लिए क्या है और किन किन पॉइंट्स को फॉलो करके आप स्कैम से भी बच सकते हैं, और किन किन पॉइंट को फॉलो करके आप एज सुन एज पॉसिबल अपनी अकोमोडेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे फेसबुक मार्केट प्लेस है, यूके में जो ज़्यादातर चीज़ें सेल या परचेज होती हैं ना, वो लोग उसको फेसबुक मार्केट प्लेस पे डालते हैं। ठीक है ना, उसके ऊपर भी आप अपने अकोमोडेशन सर्च आउट करें, लेकिन उसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्कैम आते हैं। लेट्स सपोज के जी ऐसे, या आपको कोई बंदा भी, आप पाकिस्तान में बैठे हैं, कोई बंदा भी आपको कहे कि आप यार इसमें डिपॉजिट करवा दें ताकि आपके मैं इसको होल्ड कर लूँ, कि आपका ही आपने इसको रखना है, या जो भी मामला है। पहली चीज़ तो यह कि आपने डिपॉजिट नहीं करवाना। दूसरी बात, एक और पॉइंट है, आप ज़्यादातर जो ये लोग स्कैम करते हैं ना, ये वही होते हैं जिन्होंने अपना फेक अकाउंट किसी गोरे के नाम से बनाया होता है। ठीक है ना, तो आप अगर ढूंढ रहे हैं तो उसमें जाके आप देखें कि वो किसी एशियन का एक नाम से अकाउंट चल रहा है या किसके नाम से है। ठीक है, आप उसकी थोड़ी सी प्रोफाइल को भी विजिट कर सकते हैं, उसके बाद आप उसको मैसेज करें। अब क्योंकि यहाँ अकोमोडेशन का बहुत ज़्यादा इशू चल रहा है, जिसकी वजह से, वरना नॉर्मली यहाँ ये सिस्टम चलता है कि आपने एक एडवांस देना है और एक किराया देना है। ठीक है, एक एडवांस और एक रेंट के साथ आपको घर मिल जाता है। लेकिन चूंकि इस वक्त जो है ना सारे फंसे हुए हैं, तो जो लोग हैं वो ज़्यादातर 2 एडवांस, 3 एडवांस, इवन 2-4 लोगों से मैंने सुना है वो 4-4 एडवांस पे भी स्टूडेंट को रख रहे हैं, या किसी को भी कि 4 एडवांस आप देंगे तो आपको अकोमोडेशन दी जाएगी। ठीक है, ये हो गया फेसबुक का। लेकिन आपने एक बात जहन में रखनी है कि किसी को डिपॉजिट नहीं लगवाना। उसके बाद जो दूसरा आपके पास प्लेटफॉर्म आता है, वो मुख्तलिफ ये कंपनीज़ हैं, लाइक नेक्स्ट मूव है, लाइक ये राइट प्लेस है, ऑन द मार्केट है, ज़ूपला है, या ये 2-4 चीज़ कंपनीज़ है। इनके थ्रू भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ये भी एजेंट के आप अपना घर देखें, आप उसको जो पसंद आता है और उसको आप इसके ऊपर एजेंट के से रब्ता करके आप इसको फिक्स कर सकते हैं। अगर आप यूके आ चुके हैं, यूके आने के बाद बेटर है कि आप प्रॉपर्टीज़ एजेंसीज नियर मी लिख कर आप सर्च आउट करें। आप अपने करीब जहाँ भी आप उस वक्त रह रहे हैं, या आपकी जो यूनिवर्सिटी है उसके करीब आप अकोमोडेशन देखना चाहते हैं, तो वहाँ जाकर आप उनको अपना सारा क्राइटेरिया बताएं, उनसे पूछें आपके पास इस वक्त कोई रेंट पे घर अवेलेबल है या नहीं है, तो वो आपको इसके ऊपर बता देंगे। ये सारे तो वो तरीक़ाकार हो गए कि जो तो थोड़े से ज़रा कंप्यूटर बेस्ड जिसे आप कह सकते हैं, और थोड़े से ज़रा कॉस्टली होंगे। अगर आप थोड़ा सा इसमें ज़्यादा जल्दी जाना चाहते हैं तो उसके लिए एक और तरीक़ाकार है, वो ये है कि आप अपने जितने भी सोर्सेज है ना उनको एक्टिव करें। ठीक है, जितने भी आपके जानने वाले हैं, कोई किसी को मैसेज करके बोलें कि यार मुझे घर चाहिए, मुझे एक घर ढूंढ के दें। ठीक है, उसका आपको क्या बेनिफिट होगा, उसमें आपको ये बेनिफिट होगा, अगर तो आपका सोर्स अच्छा है तो आपको वो सस्ते में घर ढूंढ देगा। दूसरी चीज़ ये हो जाएगी कि आपको एडवांस इतने नहीं पे करने पड़ेंगे। एक तो नॉर्मल है ना, एक तो पे करना ही करना है। ठीक है ना, ये तो नॉर्मल है, ये आपको इसमें ये बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो ये वाले घर होते हैं ना, इनके आपको ये बेनिफिट एक तो हो जाएगा, ऊपर से ये चीज़ हो जाती है कि आपको एक पाकिस्तानी ने दिया होता है,
ठीक है, आप उसके साथ एक अच्छी सेटलमेंट कर सकते हैं। यार चलो, अगर अच्छा बंदा है लैंडलॉर्ड, तो आपको एडजस्टमेंट के भी देता है कि यार चलो कोई नहीं, किराया भी 1-2 दिन ऊपर नीचे हो जाए, कोई मसला नहीं है। लेकिन जो ज़्यादातर ब्रिटिश होते हैं वो जल्दी इस चीज़ को ना करते नहीं, मुकाते नहीं, आपने ये दिन बोला था, इस दिन हमें किराया दें। ठीक है, ये तरीक़ाकार होगा। अब लेकिन यहाँ पे जो आपने अगर कोशिश करें, ये जो मैंने अभी तक चीज़ देखी है कि कुछ स्टूडेंट हैं, जैसे उन्होंने रिहाइश कहीं और रखी है और यूनिवर्सिटी उनकी कहीं और है, उनको जॉब कहीं से मिल रही थी। तो कोशिश करें कि जो अपनी जॉब है ना, अपना घर है, वो ऐसी जगह पे रखें कि जहाँ से आपको कम से कम या तो यूनिवर्सिटी पास हो या तो जॉब पास हो। नॉर्मली लोग यही जॉब को प्रेफर करते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी जो है आपने 1 या 2 दिन या 3 दिन जाना होता है, जॉब पे आपने रोज़ जाना होता है और लेट आना, सारे मसले मसाइल होते हैं। तो आप कोशिश करते हैं कि आपको वहाँ से पास मिल जाए। लेकिन जैसा कि इस वक्त अकोमोडेशन की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज चल रही है, तो आप जो लोगों के लिए एक और टिप है वो ये है कि सिटी सेंटर्स जो है ना, उनको आप छोड़ दें। उनमें एक तो आपको छोटा घर मिलेगा, रेंट भी ज़्यादा मिलेगा और उनके जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो भी काफ़ी स्ट्रिक्ट होंगी। ठीक है, उसके बजाय आप इर्द गिर्द के थोड़े से टाउन में जाएँ, तो जो टाउन्स आ जाते हैं, जैसे इस वक्त मैं मैनचेस्टर में हूँ, तो मैं मैनचेस्टर का सेंटर अगर मैं देखूँगा तो मुझे बहुत मुश्किल से घर मिलेगा। ठीक है, आप थोड़ा सा सेंटर से 20 मिनट के फासले पे हो जाएँ, लेकिन 20 मिनट आप वो वाले देखें जो आपको बस के थ्रू 20 मिनट मिले, बस के थ्रू या जो आपने डेली कन्वेंस यूज़ करते हैं। अगर आपके पास गाड़ी है फिर तो कोई मसला नहीं है, जहाँ मर्जी आप डालें। ठीक है, थोड़ा सा आउटसाइड पे टाउन पे भी डालें तो आपको कोई मसला नहीं, क्योंकि आपके पास एक कन्वेंस है जिस पे आप डेली आ सकते हैं। लेकिन जब आप इंसान नया आता है तो उसके पास ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है, तो बेटर ये है कि आप जहाँ भी घर ले रहे हैं ना, वहाँ से देखें कि आपको बस स्टॉप कहाँ पड़ता है और कौन सा बस स्टॉप पड़ता है। ठीक है, जैसे मैनचेस्टर है, मैनचेस्टर में जो बड़ी बसेस का रोड है वो लाता है कि मतलब बड़ी बसेस का रूट है। हालांकि यहाँ बस सिस्टम बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी आप देखिए जो बड़ी बस है वो कभी लेट नहीं होगी, वो नॉर्मली अपने टाइम पे ही आती है। जो छोटे रूट्स हैं ना, जो छोटी बसेस के रूट हैं, वहाँ पे थोड़ा सा ज़रा ना लेट हो जाता है। तो आप इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अपने घर को देखें, क्योंकि बहुत अहम है। क्योंकि जब आपने घर ले लिया, आपने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, आपने जब 6 माह का उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया ना, तो उसने एक मिनिमम 6 माह का मैंने सुना होता है, मैंने भी 6 माह का किया है। तो आप उन 6 मंथ से पहले उस घर को छोड़ नहीं सकते। और अब जितने भी डॉक्यूमेंट्स बनवा रहे हैं ना, बेटर ये है कि अगर आपको उम्मीद है कि आप जल्दी घर ढूंढ लेंगे, तो आप आने के बाद जब घर ढूंढते हैं, उसके बाद एक ही अपने एड्रेस रख के, पोस्ट कोड रख के, उसके ऊपर अपने तमाम जो लेटर्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो करें, ताकि आपको इन फ्यूचर कोई मसला ना हो और आपके एक अच्छी क्रेडिट हिस्ट्री शो होती है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। ये तो तमाम वो टिप्स थी जो मैं आपको बता रहा था कि आप किस तरह अकोमोडेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मैं आपको साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि किस तरह मैंने 4 से 5 दिनों में अकोमोडेशन फाइंड आउट कर ली थी। ठीक है, मैंने तो जो यार मेरे पास आपको मैंने बताया लास्ट पॉइंट था कि आप अपने सोर्सेज लगाएं। ठीक है, सोर्सेज लगाए हैं, उसने कभी किसी को आगे क्या क्या के, तो हमें तो मतलब कि मैं एक दिन भी, बेटर तरीका यही है कि आप वहाँ से एक अपने पाकिस्तान से या जिस मुल्क से आप आ रहे हैं, वहाँ से एक आर्जी अकोमोडेशन आप देखें, जहाँ आकर आप 10 या 8-10 दिन वहाँ रुकें और अपनी न्यू अकोमोडेशन फाइंड आउट करें, अपनी ज़रूरियात के हिसाब से, अपनी यूनिवर्सिटी के हिसाब से और अपनी जॉब के हिसाब से। चलें, यूनिवर्सिटी के हिसाब से तो फाइंड आउट करें ना। तो ये तरीका था। ठीक है, मैं पाकिस्तान से आया हूँ, मैं यहाँ 7 दिन का मैंने आर्जी स्टे रखा हुआ था। ठीक है, लेकिन मुझे 5 दिनों में मुझे अकोमोडेशन मिल गई थी। ठीक है, मैं एक दफ़ा भी किसी एजेंट के पास मैंने किया, किसी बंदे, मैंने बस अपने जो सोर्सेज थे उनको मैंने बोला कि यार घर ढूंढ के देना है। ठीक है, मुझे ये तकरीबन सिटी सेंटर से पास ही मुझे घर मिल गया। तो ये 5 बेडरूम अपार्टमेंट था ये। ठीक है, और इसमें 3 बेडरूम नीचे हैं, 2 ऊपर हैं। ठीक है, तो अगर आप ऊपर भी किसी को रखना चाहे 2 बेडरूम में, तो ईजीली अलहदा फैमिली हो सकती है। अगर आपकी 3 बेडरूम आपके यूज़ में है, 2 अलहदा आपने किसी को देना, तो ऊपर वॉशरूम वगैरह भी है, नीचे भी है। ठीक है, किचन एक है, कोई मसला नहीं, यहाँ एक ही होता है, इतने वॉशरूम नहीं यहाँ होते। लेकिन ये बेटर है कि 3 के साथ 1 लगा हुआ है, तो चलो ठीक है, नीचे जो फैमिली रह रही है उनको इनफ हो जाता है, और 2 के साथ 1 है तो जो 2 ऊपर रह रहे हैं उनको इनफ हो जाता है। तो ये जो घर मुझे मिला है ना, ये 1450 पाउंड में, 1450 पाउंड जिसका रेंट था। ठीक है, तो ये मैंने इनके साथ किया था, अनफर्निश्ड है। यहाँ ये भी बात आपको मैं बता दूँ कि 95% जो अपार्टमेंट्स होंगे ना, जो आप प्राइवेटली किसी से बाय करेंगे, जो कोई कंपनी वगैरह नहीं है, वो 95% अपार्टमेंट्स आपको अनफर्निश्ड मिलेंगे। ठीक है, अनफर्निश्ड का ये होता है कि आपको खाली मिलता है और आपने खाली ही उसको वापस करना है। लेट्स सपोज उसके अंदर चीज़ें पड़ी भी है ना, तो वो जो लैंडलॉर्ड है ना, वो कहेगा भाई नहीं ये आपकी है, अब ऐसे उसको कोई यार ये आप रख लो, नहीं, उसने कहना आपकी है, ये इसको आपने जिस हालत में मुझसे लिया था, खाली लिया था और खाली मुझको वापस करना है, तो उसने आपसे वो खाली वापस लेना है। अच्छा,
बात रहेगी कि हमारी अकोमोडेशन तो मैंने 1450 उसका रेंट है और 1450 ही मैंने उसको दिया है, क्या उसको बोलते हैं, एडवांस दिया है। तो इस हिसाब से तकरीबन 290 300 इतना मेरा ना जो सारा आ जाता है, ये सारा बिल एक्सक्लूड होते हैं इसमें, ठीक है ना। बिल आपको लेट्स सपोज अगर लग भी जाए तो 100 पाउंड का एक बिल आता है। लेकिन मैं जितना भी इस वक्त यहाँ ढूंढ रहा था ना, जितने भी मैंने ऑनलाइन सर्च आउट किया, वहाँ 2-2 3-3 मंथ का एडवांस ले रहे थे और उसके साथ वो क्या उसको बोलते हैं, एडवांस के बाद भी वो तकरीबन 1800 2000 का रेंट था, जिसके 3 या 4 बेडरूम्स हैं, ठीक है ना। तो हमारे हिसाब से हमारी जो रिक्वायरमेंट थी उसमें घर करीब था। हमारे बिल्कुल सामने ट्रेन स्टेशन है, बिल्कुल 1 मिनट की वॉक पे, और 5 मिनट की वॉक पे बस स्टॉप है, ठीक है। आप जहाँ पे जाना चाहें, तो मुझे ये घर बड़ा बेहतरीन मिल गया। लेकिन जो तरीकाकार मैंने अपनाया वो यही था कि आपके सोर्सेज, क्योंकि आप यहाँ आकर अगर किसी से कंपनी से आप लेना चाहेंगे तो वो फिर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे जो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी न्यू आने वाले स्टूडेंट के लिए। तो कोई भी अगर आपको इसके मुतालिक या कोई भी टिप वगैरह चाहिए हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे रब्ता कर सकते हैं। मैं एज़ सुन एज़ पॉसिबल जवाब देने का कोशिश करूँगा।